दोस्तों, क्या आप जानते हैं नजर बद क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? नजर बद वो है जो किसी शख्स की कामयाबी को नाकामी, सेहत को बीमारी में बदल सकती है। जैसे जैसे नजर बद पुरानी होती जाती है, वैसे ही उसके असरात भी दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी नजर बद का इलाज नहीं किया जा सकता या उसका इलाज कर पाना मुमकिन नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नजर बद की पहचान कैसे की जाए और उसका इलाज क्या है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी तमाम वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। दोस्तों, जब किसी इंसान को हद से ज्यादा गुस्सा आता है या फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके दिमाग में अजीब अजीब वसवसे आने लगते हैं, ऐसे हाल में वो बहुत ज्यादा परेशान लगता है, जिसको या तो लोग बीमारी समझते हैं या फिर उन्हें लगता है कि ये जिन्नात, सहर या जादू का असर है। कई बार ऐसा होता भी है कि लोग जिन्नात, सहर, असरात के इलाज करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शिफा नहीं मिलती। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह होती है कि सहर या जिन्नात नहीं होता, जबकि ये तो पुरानी नजर होती है। एक बार एक शख्स हजरत अली के पास आया और कहने लगा कि ऐ शेर खुदा, ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी को नजर बद का वार है या नहीं। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर कोई ये पता लगाना चाहता है कि किसी को नजर बद का वार है या नहीं, तो उस शख्स के चेहरे की तरफ देखो। अगर उसका चेहरा अचानक पीला नजर आए और उसकी आंखों के नीचे काले हल्के नजर आए, तो समझ जाएं कि उस पर नजर बद का वार मौजूद है। और भी बहुत सी निशानियां हैं, जैसे कि जिस्म के अंदर कमजोरी होना, भूख की शिद्दत का ना होना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नजर लगना हक है। नजर बद वो कदीम तसव्वुर है जो कि दुनिया के कई कौमों के अंदर हजारों सालों से मौजूद है। इस्लाम से पहले, यानी कि आमद इस्लाम से पहले भी मुशरिकीन मक्का कुछ खास लोगों की मदद से नजर बद लगवाने का काम किया करते थे, जिनके बारे में यह मशहूर था कि अपनी बदनजरी से लोगों को अजियत पहुंचा सकते हैं। दुश्मन इस्लाम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हीं लोगों की मदद लेने का इरादा किया। इनका दावा था कि ये किसी को भी अपनी बुरी नजर से तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। ये किसी भी चीज को बद नजर से देखते हैं तो वो चीज तबाह हो जाती है। लेकिन अल्लाह पाक ने आपको इन तमाम शर से महफूज रखा। अपनी 1000 कोशिशों के बाद भी वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। यहां तक कि कुरान में अल्लाह ने इसको बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासिदाना बद नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं ये दीवाना है। इस आयत के जरिए नजर बद की तरफ इशारा किया गया है जो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर लगना हक है। एक और हदीस में है कि अब्दुल रहमान बिन जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अक्सर लोग जो अल्लाह सुब्हानहु तआला की किताब और उसके फैसले और उसकी तकदीर के बाद फौत होंगे, वो नजर लगने से होंगे। यानी बुरी नजर से बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है, यहां तक कि इंसान मर भी जाता है। एक सहाबी अबुल अमामा कहते हैं कि एक दिन आमिर बिन रबिया ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ को नहाते हुए देखा तो कहने लगे, सहल के रंग और जिस्म के तो क्या कहने, मैंने आज तक ऐसा खूबसूरत जिस्म न देखा न सुना। बस उनका यह कहना था कि सहल गिर पड़े, मानो जैसे कि आमिर बिन रबिया की उनको नजर लग गई और वो बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल के इलाज के लिए कहा। आपने सहल रजी अल्लाह तआला अन्हु की हालत देखकर फरमाया कि क्या किसी ने इसको नजर लगाई है? तो लोगों ने बताया कि आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमें ऐसा गुमान है कि उन्होंने ही सहल को नजर लगाई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर को अपने पास बुलाया और खूब डांटा और कहा कि क्यों तुम में से कोई अपने भाई को मारना चाहता है? तुमने सहल को बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को हुक्म दिया कि तुम सहल के लिए अपने आज़ा को धो और उस पानी को उस पर डाल दो। इसके बाद आमिर ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने हाथ पैरों को पानी में धोया
और पानी सहल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर डाल दिया और तभी वो उठकर खड़े हो गए। वो ऐसे खड़े हो गए मानो जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, आजकल लोग एक दूसरे से हसद की वजह से ऐसा करते हैं। उसको इस चीज का मलाल हर वक्त रहता है कि सामने वाले पर मुझसे ज्यादा नेमतें क्यों मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम अल्लाह के फैसलों पर भी सवाल उठाते हैं। न कि सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी इस बात को लेकर हसद और जलन होती है कि उसके नंबर मेरे से अच्छे कैसे आए। भले ही से सामने वाले ने मेहनत ज्यादा की हो, लेकिन वो इस बात को नहीं सोचते और फिर कोशिश यही रहती है कि अल्लाह कैसे भी करके उससे ये नेमतें छीन ले। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों को भी नजर बद लग सकती है, जिसकी वजह से वो मर भी सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पैदा होने से पहले हमारे बारे में सब कुछ लिखा जा चुका है। कब क्या और कैसे होना है सब पहले से तय है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तकदीर को कोई चीज काट सकती है तो वो है नजर बद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को अंदेशा हो कि उसे नजर लगी है तो उसे चाहिए कि वो इलाज के तौर पर गुस्ल करे। और अरब लोगों का ये रिवाज था कि अगर किसी शख्स को नजर लगती थी तो जिसकी नजर लगी हो उसकी हाथ पैरों को धोकर पानी उस शख्स पर डालते थे। इसे शिफा का जरिया समझा जाता था, उससे मरीज का वहम दूर हो जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी इजाजत दी कि अगर किसी शख्स को नजर लगी हो और अगर तुम में से कोई अपने आज़ा को धोकर मरीज पर पानी डालने का मुतालबा करे तो उसे मान लो। आपने ये भी फरमाया कि अगर किसी को वहम हो उसे नजर लगी है, उसके काम में रुकावट आ रही है, उसके सामने तकलीफें आ रही हैं, तो उसे चाहिए कि वो बेरी के पत्तों से गुस्ल करे। बेरी के पत्तों से गुस्ल करना जादू और हर नजर बद से निजात दिलाता है। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी कामयाबी को अपने मुखलिस रिश्तेदारों के अलावा किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये बात बिल्कुल हकीकत है, जो जितना कामयाब होगा उसके उतने हासिद होंगे। बेरी के पत्तों के जरिए गुस्ल करके मरीज का वहम तो दूर किया जा सकता है, लेकिन इसका असल इलाज कुरानी आयात से ही मुमकिन है। चुनाचे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद से बचने के लिए कुरानी आयत का दम किया करो और कुरानी आयत से इसका इलाज किया करो। कुरान करीम में नजर बद का बेहतरीन इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स को नजर लगी हो तो उस पर मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करें। कुरान करीम की 2 सूरतें मुअव्वज़तैन कहलाती हैं, सूरह फलक और सूरह नास। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप पर ये अल्फाज के जरिए दम करते कि अल्लाह के नाम पर वही आपको सेहतमंद करेगा, हर बीमारी से शिफा देगा और हासिदीन की हसद से और नजर लगाने वालों की आंखों से अपने अमान व पनाह में रखेगा। इसके अलावा आयतल कुर्सी व सूरह फातिहा भी पढ़कर दम किया जा सकता है। विसाल से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो वो इन्हीं आयतों को पढ़कर खुद पर दम करते थे। और जब तकलीफ ज्यादा बढ़ी, जिस सबब से आप खुद न पढ़ पाते, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप पर पढ़कर दम किया करती थीं। तो नाज़रीन, इन अहदीस और वाक़यात की रोशनी में ये बात जाहिर होती है कि नजर लगना हक है। इसका तसव्वुर ठीक ऐसा है जैसे जिन्नात इंसान की रूह, मौत और हवा जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें इनकी मौजूदगी का यकीन है। नजर बद का लगना हकीकत है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सुनी सुनाई बातों को छोड़कर कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पर चलें, कुरान की रोशनी में रहकर इन मसाइल को हल करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की नजर बद से हिफाजत करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोगों को फायदा हासिल हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।